भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिनके घरों में लगता हो कि ऊपरी बाधाएं हैं, जिन्हें लगता हो हमारा वास्तु खराब है, जिन्हें लगता हो हमारी जमीन खराब है, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, बाजार जाना और एक मार्बल पर, एक पत्थर पर किसी शिल्पी से नमोकार मंत्र लिखवा लेना और वह नमोकार मंत्र अंदर की ओर नहीं उभरे हुए अक्षरों को लिखवाना। और लिखवाने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, घर के हर दरवाजे पर वह नमोकार मंत्र का पत्थर लगा दीजिए और हर जैन हो या अजैन हो, अपने घर के द्वार पर नमोकार मंत्र का पत्थर लगा दो। दुनिया की कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई शक्ति बुरी तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकती है, कोई आसुरी शक्ति तुम्हारे यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। मान्यवर, जो भी शक्तियां आएंगी नमोकार मंत्र से रिफ्लेक्ट होकर के वापिस लौट जाया करती हैं। इतनी शक्ति नमोकार मंत्र में हुआ करती है। अंजन ने जपा तो निरंजन हो गया, मैना ने जपा तो कोड़ी की दे कंचन में परिवर्तित हो जाया करती है। नमोकार मंत्र कोई सीता जुबान पर लाती है, अग्नि के कुंड में जल की धार बह जाया करती है। आस्थाएं और विश्वास, कौन कहता है भगवान नहीं बोलते? बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए और एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखिए। बोलती है मूर्ति, बुला के। ये आस्थाएं हैं, ध्यान रखिए। गणित काम नहीं चलता इबादत में, बनियागिरी काम नहीं चलती इबादत में। इबादत में तो भोला भाला मन काम करता है। भगवान की कृपा कभी तुमने देखा कि किसी बहुत बड़े वकील पर भगवान खुश हो गया हो, बहुत बड़े डॉक्टर पर भगवान खुश हो गया हो, बहुत बड़े IAS IPS अफसर पे भगवान खुश हुआ हो? अरे ग्वालियर वालों, भगवान डिग्रियों पर खुश नहीं हुआ करता है। बहुत बड़े धनपति पर भगवान खुश हो गया हो, भगवान इज्जत और शोहरत पर खुश नहीं हुआ करता है। भगवान की कृपा डिग्रीधारियों पर नहीं, भगवान की कृपा तो किसी भोले भाले पर वर्षा करती है। भगवान की कृपा तो उन पर बरसती है जिनका मन पवित्र हुआ करता है, जिनका मन सच्चा सरल और सीधा हुआ करता है। सहजो बाई को जानते हो आप? नाम सुना होगा, भक्ति परायण सहजो बाई। अनपढ़ गंवार कभी स्कूल नहीं देखा, अनपढ़ों पे रीझ जाता है भगवान, क्योंकि अनपढ़ों के पास गणित नहीं है, अनपढ़ों के पास लाभ हानि नहीं है, अनपढ़ों के पास चुनाव नहीं है, अनपढ़ों के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ करती है। अनपढ़ तो भोले भाले हुआ करते हैं। और अभी तक मैंने देखा है तो भगवान या तो किसी सूरदास पर रीझता है, भगवान या भोली भाली मीरा पर रीझता है। अभी तक तो इतिहास में यही सुना है, भगवान किसी चंदन वाला का उद्धार कर दिया करते हैं। भगवान जब भी रीझा है भोले भाले और मन की और पवित्र सरलता भरे मन पर। सहजो बाई जंगल जाती, विठल 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 और कुछ नहीं, रात दिन विठल विठल का ध्यान करती। कंडे बीन रही है सहजो बाई। जंगल में पशु चरने जाते और कंडों को इकट्ठा करती, अपने विठल के लिए भोग बनाती। कंडे बीन रही थी सहजो बाई। बीनते बीनते अचानक तूफान आ गया। इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज तूफान आया कि सारे कंडे सहजो बाई के उस तूफान में उड़ गए। सहजो बाई खड़ी खड़ी देख रही, और भी कंडे बीनने वाली महिलाएं वहां पर। तूफान शांत हुआ। सहजो बाई ने कहा, बहनों जो मेरे कंडे हैं मुझे वापस दे दो, तुम्हारे कंडे तुम ले जाओ। महिलाओं ने कहा, पागल है क्या?
अनपढ़ गंवार कहीं की। कंडों पर कोई नाम लिखा है क्या? तेरा कंडा और मेरा कंडा। सहजो बाई ने कहा मैं तो केवल अपने कंडे लूंगी, दूसरों के कंडों में मैं हाथ ना लगाऊंगी। लोगों ने कहा कि कैसी पागल और बावली हो रही है, कंडों पर कैसे पहचान बनेगी? ये तो गाय के गोबर के कंडे हैं, इस पर कोई नाम नहीं, निशान नहीं। सहजो ने कहा सब कंडे इकट्ठे कर लो, मैं अपना कंडा उठा लूंगी, कौन सा है? बोले देखो तो गांव की गंवारी, ये कह रही मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। बड़ा मजाक बनाया लोगों ने उसका, बड़ी हंसी बनाई उसकी। सहजो ने कहा तुम घबराओ मत, मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। सारे कंडे इकट्ठे हुए, सहजो बाई कंडा उठाती, कान में लगाती, ये कंडा मेरा नहीं है। दूसरा कंडा उठाया, कान में लगा, हाँ ये कंडा मेरा है। लोगों ने कहा कैसी पागल हो गई, ये कान में कंडा लगाती है और कहती है ये मेरा कंडा, ये उनका कंडा। कहते हैं सहजो बाई ने धीरे धीरे अपने सारे कंडे इकट्ठे कर लिए। बोले इन कंडों पे हाथ मत लगाना, ये मेरा कंडा है। लोगों ने कहा कैसे पता चला ये तेरा कंडा है? सहजो बाई ने कहा जैसे ही मैं कंडा उठा के कान में लगाती हूँ, कंडे से, अरे जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है वो सहजो बाई का कंडा होता है, और जिस पर मेरे हरि का नाम नहीं आता वो मेरा कंडा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी नाम में डूबी सहजो बाई। विचार करिए, नाम ही पड़ गया सहजो बाई। ध्यान रखिए, जो कंडा विट्ठल कहता वो मेरा कंडा है। इतनी आत्मीयता से भर गई, इतना विचारों का संप्रेषण था उसके भीतर कि जिस चीज के नाम, जिस पदार्थ के सामने यदि सहजो भाई ने विट्ठल कह दिया तो ध्यान रखना, यदि पेड़ पौधों के सामने भी विट्ठल का नाम ले दे तो पेड़ पौधों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आ जाया करती थी। विचार करिए आप, क्या आपकी प्रार्थना और इबादत में इतनी ताकत है? सोचिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मंदिरों से टकराती हैं, दीवालों से, और लौट करके वापिस आ जाती हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा भी नहीं करती हैं। हम दिल से नहीं पुकारते हैं, हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम प्राणपन से नहीं पुकारते हैं। देखा नहीं, हमारी समाज में महिलाएं बगैर भक्तामर पाठ पढ़े पानी नहीं पीती हैं। 48 काव्य जब तक ना पढ़ ले, और जिन माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों से भक्तामर पाठ सुनती हैं, फिर भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन एक पढ़ रखा है, रट रखा है, जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते हो। जहां तक मैं सोचता हूं कि मानतुंगाचार्य ने जिंदगी भर भक्तामर पाठ नहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने प्रतिदिन उसका पाठ किया होगा। जीवन में एक बार उन्होंने पढ़ा, और एक बार पाठ पढ़ते हैं भक्तामर का, और 48 तालों को तोड़ करके, जंजीर को तोड़कर बाहर खड़े दिखाई दे, जेल की सलाखों को तोड़ दिया करते हैं। एक बार पढ़ करके सुनिए, और आप जिंदगी भर पढ़ते हो। ताले तो छोड़ो, आज घर जाना, दरवाजे बंद करना, कुंडी लगाना और खोलना मत। एक एक काव्य पढ़ना, कुंडी टूटना तो छोड़ो, हिल जाए तो भी समझना कि हमने कोई भक्तामर पाठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानतुंगाचार्य ने जो भक्तामर पाठ रचा वो वही भक्तामर अनुराधा पौडवाल ने गाया। शायद जितना मीठा अनुराधा पौडवाल ने गाया उतना मीठा कंठ तो शायद मानतुंगाचार्य का भी नहीं होगा। लेकिन अनुराधा पौडवाल अपने कंठ से भक्तामर गा तो सकती है, पर कोई ताले तोड़ नहीं सकती है। और यदि स्वर ना हो तो भी मानतुंगाचार्य एक एक काव्य पढ़ करके एक एक ताले को तोड़ दिया करते हैं। प्राण जुड़े हैं, प्रार्थना से प्राण जुड़े होना चाहिए।